नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठी और वक्त हो गया है देश और दुनिया की 10 बड़ी और अहम खबरों का। आज के टॉप 10 में हम जानेंगे ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की सच्चाई, बात करेंगे मौसम की और बताएंगे बॉलीवुड में चल रही हलचल के बारे में। इतना ही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाथरूम में क्यों छुपाए सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, ये भी आज की खबर में रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले खबर की शुरुआत करते हैं और पहली खबर आपको बताते हैं। बालासोर ट्रेन हादसा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हादसों में से एक था। हादसे में गई जानों का आंकड़ा 288 नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा था। कृष्णापुर के रहने वाले इन 3 लोगों ने किया बड़ा खुलासा। बालासोर ट्रेन हादसा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हादसों में से एक था। हादसे में गई जानों का आंकड़ा 288 नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा था। कृष्णापुर के रहने वाले 3 लोगों ने इसमें बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है, हमने एक बोगी में से करीब 80 से ज्यादा लाशें निकाली। जनरल डिब्बों का हाल देख ऐसा लग रहा था मानो उसमें सवार कोई नहीं बचा होगा। किसी का हाथ किसी का पैर नहीं था। कम से कम 1000 लोग मरे होंगे, सिर्फ 288 नहीं थे। सरकार को सब पता है। मैंने अपने हाथों से शवों को लोड किया। मौके पर ना पुलिस थी, ना प्रशासन, ना नेता और ना ही कोई मीडिया वाला। हमने जो देखा है हम वही बता रहे हैं। कृष्णापुर के रहने वाले 3 लोग अलग अलग शब्दों में यही कहानी बयां करते हैं। ये लोग 2 जून की शाम 6:55 पर बहनगर रेलवे स्टेशन के पास हुए कोरोमंडल ट्रेन एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे और इन्होंने रेस्क्यू भी किया। दुर्घटना के बाद पहुंचे जितने भी चश्मदीद हमसे मिले, सबका एक ही दावा था कि मौतें ज्यादा हुई हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है महिला रेसलर से जुड़ी हुई। महिला रेसलर को WFI पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के घर आखिर क्यों ले जाया गया, चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी अपडेट। जंतर मंतर पर धरने में शामिल एक महिला पहलवान रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के दिल्ली स्थित घर पहुंची। रेसलर पुलिस टीम के साथ करीब 15 मिनट तक बृजभूषण के घर पर रही। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने बताया, महिला पहलवान को जांच के लिए ले जाया गया था। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने कहा, महिला पहलवान पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम सीन पर गई थी, लेकिन मीडिया में बताया गया कि वह समझौता करने के लिए गई है। बृजभूषण की यही ताकत है, वह बाहुबल, राजनीतिक ताकत और झूठे नैरेटिव चलवाकर महिला पहलवानों को परेशान कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में अरविंद केजरीवाल एक बार फिर गुजरात हाई कोर्ट क्यों पहुंचे, चलिए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में अरविंद केजरीवाल गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने हाईकोर्ट से अपने 31 मार्च के फैसले की समीक्षा करने की मांग की है। इस फैसले में गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से जुड़ी डिटेल्स देने के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC के आदेश को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को स्वीकार कर सभी पक्षों को नोटिस दे दिया। मामले में अगली सुनवाई 30 जून को होगी। सीएम केजरीवाल ने अप्रैल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग CIC को एक लेटर लिखकर पीएम मोदी की शैक्षिक योग्यता से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी। उन्होंने लेटर में लिखा कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए डिग्री को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसके बाद CIC ने गुजरात यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी की MA डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी मुहैया कराने को कहा गया, लेकिन CIC के इस आदेश को यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अगली बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब के लुधियाना में आधी रात को ATM कैश कंपनी के स्टाफ को बंदी बनाकर लुटेरों ने 7 करोड़ से अधिक की लूट को कैसे अंजाम दिया, आइए आपको दिखाते हैं। पंजाब के लुधियाना में 7 करोड़ से अधिक की लूट हो गई है। देर रात 2 बजे 10 बदमाश हथियार लेकर राजगुरु नगर में ATM में कैश जमा करवाने वाली CMS सिक्योरिटी कंपनी के ऑफिस में घुसे। यहां तैनात 5 सिक्योरिटी गार्डों को उन्होंने बंदी बना लिया। इसके बाद तिजोरी के बाहर रखा 4 करोड़ कैश और ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ी ले गए। इस गाड़ी में 3 करोड़ से अधिक कैश था। इसके साथ ही CCTV और DVR भी ले गए। बदमाशों के जाने के बाद कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अलर्ट होने पर बदमाश गाड़ी को मुल्लापुर के पास छोड़कर फरार हो गए। इस गाड़ी को पुलिस ने बरामद कर
कर लिया है। गाड़ी से 2 पिस्टल मिले हैं जबकि कैश गायब है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक लुटेरे करीब 2.5 घंटे तक लूटपाट करते रहे। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स के मोबाइल भी तोड़ दिए। पुलिस ने इन सभी 5 सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की है। इसके अलावा संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। अरब सागर में आ रहा चक्रवात बिपरजॉय अगले 24 घंटे में और ज्यादा खतरनाक होने का अनुमान है। क्या है अपडेट, चलिए बताते हैं। अरब सागर में आ रहा चक्रवात बिपरजॉय अगले 24 घंटे में और खतरनाक होने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार को बताया है कि यह अरब सागर से उत्तर पूर्वी तरफ बढ़ रहा है। रविवार या सोमवार तक इसके गुजरात पहुंचने की भी संभावना है। 10 से 12 जून तक 80 से 120 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इसके चलते IMD ने गुजरात, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में मछुआरों को समुद्र में जाने से मना कर दिया है। गुजरात के वलसाड़ में तीथल बीच को 14 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाथरूम और स्टोर रूम में छिपा रखे थे खुफिया डॉक्यूमेंट्स। इस मामले में उन पर लगे 37 आरोपों का खुलासा हुआ है। क्या वो आरोप है, चलिए आपको सुनाते हैं। अमेरिका के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति पर फेडरल चार्ज लगाए गए हैं। आपको बता दें, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीक्रेट डॉक्यूमेंट केस में लगाए गए 37 आरोप शुक्रवार को सार्वजनिक कर दिए गए हैं। इनमें से 31 चार्ज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों को जानबूझकर अपने पास रखने के हैं। इसके अलावा उन पर झूठे बयान देने, डॉक्यूमेंट्स होने की बात छिपाने, न्याय में बाधा डालने जैसे आरोप भी लगे हैं। BBC के मुताबिक 49 पेजों के आरोप पत्र में बताया गया है कि ट्रंप ने ये डॉक्यूमेंट्स अपने बाथरूम, बॉल रूम, शावर की जगह पर, ऑफिस, स्टोर रूम और बेडरूम में छिपाए थे। अगली बड़ी खबर अमृतसर से। अमृतसर एयरपोर्ट पर कॉफी खरीदने आए एक कस्टमर ने कॉफी आउटलेट की एक वीडियो वायरल की है और हैरानी की बात यह है कि इस आउटलेट पर जिस क्रोकरी में यह कॉफी सर्व की जाती है उसके आसपास कॉकरोच की भरमार थी। देखिए ये वीडियो। पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर बने कॉफी आउटलेट पर कॉकरोच की भरमार है। कस्टमर ने कॉफी खरीदते समय पूरे आउटलेट का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कस्टमर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी एक्शन के लिए लिखा है। कस्टमर ने यह वीडियो शुक्रवार शाम को बनाया और वायरल कर दिया। विदेश जा रहे सरप्रीत सिंह ने कहा, अमृतसर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल कॉफी ब्रांड के स्वच्छता मानकों को देख हैरानी हुई है। अगली बार बेहतर भारत की आशा रहेगी। हैरानी की बात यह है कि इस आउटलेट पर साधारण कॉफी भी 180 रुपए में मिलती है, लेकिन जिस क्रोकरी में ये महंगी कॉफी सर्व की जाती है उसके आसपास कॉकरोच घूमते दिख रहे हैं। यह आउटलेट एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर बना है और नेशनल, इंटरनेशनल पैसेंजर्स यहां से कॉफी व स्नैक्स खरीदते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं, मारुति सुजुकी ने भारत में एक ऐसी कार लॉन्च की है जो बजट फ्रेंडली तो है ही, साथ ही 34 किलोमीटर से ज्यादा का माइलेज भी देगी। मारुति सुजुकी ने भारत में अपनी हैचबैक कार ऑल्टो K10 बेस्ट लाइट कमर्शियल व्हीकल टूर H1 लॉन्च कर दी है। कंपनी ने नई ऑल्टो टूर H1 की शुरुआती कीमत 4,80,000 रुपए रखी है, जिसके टॉप वेरिएंट की कीमत 5,70,000 रुपए है। दोनों कीमत दिल्ली एक शोरूम की है। ऑल्टो टूर H1 को पेट्रोल और CNG दोनों वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। कंपनी ने दावा किया है कि पेट्रोल से चलने वाली ऑल्टो टूर H1 22.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी, वही CNG वेरिएंट 34.46 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी। इतना ही नहीं, ऑल्टो टूर H1 में डुअल एयरबैग, प्री टेंशनर और फोर्स लिमिटर के साथ फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, इंजन इमोबिलाइजर, EBD के साथ ABS, स्पीड लिमिट और रिजर्व पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। नई ऑल्टो टूर H1 को कंपनी ने 3 कलर ऑप्शन मेटालिक सिल्की सिल्वर, मेटालिक ग्रेनाइट ग्रे और आर्कटिक व्हाइट में पेश किया है। बॉलीवुड से जुड़ी हुई अगली खबर आ रही है। KRK ने ट्वीट कर लिखा, मुझे अक्षय कुमार से जान का खतरा है। उनका कहना है अक्षय ने उन्हें जान से मारने की सुपारी दी है। क्या है ये मामला, आइए जानते हैं। अपने आप को फिल्म क्रिटिक कहने वाले कमाल राशिद खान उर्फ KRK ने एक विवादित ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि उन्हें जान का खतरा है और ये खतरा उन्हें अक्षय कुमार से है। KRK ने लिखा है कि अक्षय ने उन्हें जान से
मारने की सुपारी दी है। केआरके के मुताबिक जब वे जेल में थे तो अक्षय ने उन्हें वहां भी मारने के लिए किसी को सुपारी दी थी, हालांकि वे बच निकले थे। केआरके ने अक्षय की 10 फिल्मों का नाम शेयर करते हुए इसे फ्लॉप करार दिया है। केआरके का कहना है कि अक्षय की अपकमिंग फिल्म OMG 2 भी फ्लॉप होगी। केआरके ने ट्वीट कर लिखा, अक्षय कुमार को छोड़ दिया जाए तो पूरे बॉलीवुड में मेरे साथ सबके अच्छे रिलेशन हैं। अक्षय मुझे जेल और पुलिस स्टेशन में मरवाना चाहते थे। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार ही होंगे। अगर मेरी हत्या होती है तो इससे सलमान खान और शाहरुख खान और करण जौहर का कोई लेना देना नहीं होगा। आज की आखिरी खबर बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल से जुड़ी हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने शुक्रवार दोपहर सोशल मीडिया से अपने सभी पोस्ट डिलीट कर दी थी, जिसके बाद उनके फैंस की बेचैनी काफी ज्यादा बढ़ गई। अब जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या रहा और उन्होंने ये कदम क्यों उठाया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने शुक्रवार दोपहर सोशल मीडिया से अचानक ब्रेक ले लिया था। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी घोषणा करके फैंस को चौंका दिया था। हालांकि महज 5 घंटे बाद ही काजोल सोशल मीडिया पर वापस लौट आई। वापस आते ही उन्होंने अपनी अपकमिंग वेब सीरीज द ट्रायल प्यार कानून धोखा का टीजर पोस्टर शेयर किया। इस कमबैक पोस्ट के साथ ही वह भी क्लियर हो गया कि काजोल का सोशल मीडिया से ब्रेक लेना महज प्रमोशन का एक हिस्सा था। इससे पहले काजोल ने इस ब्रेक के बारे में अनाउंस करते हुए लिखा था, अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर का सामना कर रही हूँ। इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हूँ। काजोल ने इस ब्रेक की वजह नहीं बताई थी और इसी वजह से फैंस कई तरह के कयास लगाने लगे थे। इसके अलावा काजोल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की सभी पुरानी पोस्ट भी डिलीट कर दी थी। तो ये थी आज की देश और दुनिया की 10 बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही हर छोटी से बड़ी अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।